नमस्कार। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और मैं इस वक्त दिल्ली के उस ऐतिहासिक लाल किले के प्रांगण में मौजूद हूं जिस पर हर वर्ष 15 अगस्त को पूरे देश की निगाहें टिकी रहती हैं। यही वो ऐतिहासिक धरोहर है जिसने साम्राज्यों का दौर भी देखा, जिसने आजादी का संघर्ष भी देखा और जिसने स्वतंत्र भारत की सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक परंपराओं का ये साक्षी भी बना। हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की मुख्य राष्ट्रीय समारोह यहीं आयोजित किया जाता है और इसी की ऐतिहासिक प्राचीर से संकल्पों का एक नया दौर शुरू होता है, उसकी एक नई शुरुआत होती है। तो आज अपने इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको लाल किले और इस पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह से जुड़ी उन कहानियों, परंपराओं और उन तैयारियों तक ले चलेंगे जिसके लिए हर भारतवासी को गर्व होता है, जिससे हर भारतवासी अपने को जोड़ता है। भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और जब भी बात स्वतंत्रता दिवस की होती है तो हमारे ज़हन में जो सबसे पहले तस्वीर उभरती है वो है लाल किले की। लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित यह भव्य किला सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं बल्कि हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों और हमारी देश की एकता का जीवंत प्रतीक है। लेकिन आपने कभी यह सोचा कि आखिर स्वतंत्रता दिवस के मुख्य राष्ट्रीय समारोह के लिए इस लाल किले को ही क्यों चुना गया और कैसे इसकी प्राचीर देश की सत्ता, संकल्प और परंपरा की पहचान बन गई है? तो आइए जानते हैं उस लाल किले की कहानी जो इतिहास का साक्षी भी है और स्वतंत्र भारत की पहचान भी। दिल्ली के बीचों बीच खड़ा लाल किला सिर्फ लाल बलुआ पत्थरों से बना एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं बल्कि भारत की पहचान, गौरव और लोकतांत्रिक परंपरा का जीवंत प्रतीक है। करीब 400 साल पहले शाहजहां ने इसका निर्माण कराया था। वर्ष 1639 में इसकी नींव रखी गई और लगभग 9 साल बाद यानी कि 1648 में इसका निर्माण पूरा हुआ। उसके बाद से लंबे समय तक ये मुगल शासन का मुख्य प्रशासनिक केंद्र था और मुगलों का शाही दरबार यहीं सजता था। यहां तक कि 1857 में हुई भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हुई विद्रोह का केंद्र भी यही लाल किला था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी इसी लाल किले को राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक माना था। उनका प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो सिर्फ दिल्ली पहुंचने का आह्वान नहीं था बल्कि उनका लक्ष्य इसी लाल किले पर आजाद भारत का तिरंगा फहराना था। फिर आया वो ऐतिहासिक दिन जिसका सभी को इंतजार था। 15 अगस्त 1947 जब भारत आजाद हुआ और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। यहीं से एक महान परंपरा की शुरुआत हुई जो आज भी पूरे गौरव और गरिमा के साथ निभाई जा रही है। हर वर्ष 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। ये सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि लोकतंत्र की निरंतरता का प्रतीक है। दिल्ली के केंद्र में स्थित लाल किला भारतीय इतिहास की अनगिनतन कहानियों को खुद में समेटे ब्रिटिश हुकूमत के दमन के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का, संघर्ष और स्वतंत्र भारत के उदय का गवाह तो है ही, ये आजाद भारत के अब तक के ऐतिहासिक सफर का भी साक्षी है। लाल किले के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए ही साल 2007 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। ये सम्मान इसके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य महत्व को वैश्विक पहचान देता है।
इतना ही नहीं, भारत के 500 रुपए के नोट पर भी लाल किला अंकित है, जो ये साबित करता है कि ये इमारत सिर्फ दिल्ली की नहीं बल्कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की साझी विरासत है। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का संबोधन राष्ट्रीय और लोकतांत्रिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का संबोधन सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि देश के भविष्य की दिशा और दशा को साझा करने का अवसर होता है। लाल किले का ये समारोह केवल भारत तक सीमित नहीं रहता बल्कि इसका सीधा प्रसारण दुनिया भर में होता है। ये अवसर भारत की लोकतांत्रिक परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और वैश्विक भूमिका को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। दरअसल लाल किला सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि भारत के गौरवशाली इतिहास, वर्तमान की जीवंतता और भविष्य की उम्मीदों का एक भव्य प्रतीक है।